बहुत समय पहले की बात है। यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों उपरांत भी उन्हीं की कोई संतान नहीं हुई। समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन स्त्री को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको पेनेजल नामक साग खानी चाहिए। आसपास वह साग कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे में समित रहते थे। पत्नी के मन में बात जब पति ने सुनी तो पत्नी ने उसे वादा किया कि वह उसके लिए पेनेजल नाम की वह साग साथ लेकर आएगा। बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह क्रम कई दिनों चलता रहा। एक दिन बगीचे के मालिक जादूगरनी ने, जिसका नाम डेम मॉडल था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने पति को बंधक बना लिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाई और अंततः जादूगरनी ने एक शर्त पर वह साग उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। शर्त यह थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी वह बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अत्यंत मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम उसी साग के नाम पर पेनेजल रखा। पेनेजल एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे विकसित होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की जगह पर धीमे धीमे से फैलने लगी। कन्या के 12 वर्ष के होते ही जादूगरनी डेम मॉडल ने उसको एक ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें न तो कोई दरवाजा था और न चढ़ने के लिए ही कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दिन के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। यह बड़ी होकर एक अति रूपवती स्त्री के रूप में विकसित हुई। उसके लंबे घने सुनहरे बाल इतने लंबे हो गए कि बाद में जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त वह पेनेजल को पुकारते हुए कहती, पेनेजल अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे बाल पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। समय इसी तरह से गुजर गया और एक दिन किसी राज्य का राजकुमार घूमते घूमते उसी क्षेत्र में आ गया जहाँ पर पेनेजल उस मीनार में रहती थी। पेनेजल की आवाज में अद्वितीय मिठास थी। जब वह गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार की उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसके मन में ठान ली कि वह इस बंदी मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज इतनी मधुर है के विषय में जानने के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय जादूगरनी पेनेजल से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय पेनेजल को पुकारा तो उसने उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों का लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर पेनेजल से मिला। पेनेजल और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और वह एक दूसरे के लिए अंतर्गत सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने पेनेजल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पेनेजल इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीमे धीमे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेम मॉडल रोज दिन के लिए पेनेजल को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और पेनेजल ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से पेनेजल एक सीढ़ी बनाएगी जिससे कि वह दोनों जगह से भाग सके। पेनेजल की मूर्खता के कारण जादूगरनी डेम मॉडल ने राजकुमार के पेनेजल के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया।
जादूगरी डैम मॉडल ने मैनेजर को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगली जानवरों के बीच जंगल में विचरने को अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने मैनेजर के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया ताकि राजकुमार ऊपर चढ़ सके और उसे कोई शंका न हो। जब राजकुमार पेनेजल से मिलने के लिए उस रात आया तो पेनेजल की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और मीनार से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे के फाटक पर उसकी दोनों हाथ लग गई। उसके हाथ पहने पहने कटे हुए बाल आ गए और पेनेजल की लंबी लंबी वल्लभी राजकुमार के साथ नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य कारण नहीं था। जादूगरी डैम मॉडल उस मीनार में फंस गई और अंततः मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इसी प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर पेनेजल बस चुकी थी। उधर पेनेजल ने जुड़ा बच्चे को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के विरोध में रहने के बाद अंततः दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले। राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और पेनेजल के लंबे सुनहरे घने बाल वापस आ गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिताने। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम बुरा ही होता है और विश्वास के सहारे एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जाता है। जिस तरह जादूगर ने गलत नीयत से पेनेजल को इतने साल कैद में रखी है, एक दिन उसे कदम मिला और वह मार गई। पेनेजल से बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचपन आएगा, उसकी जिंदगी होगी। एक दिन उसके विश्वास को